साथियों नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2024 है। 2024 का अंतिम दिन और लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। पहला रेडियो का वीडियो जो है वो मैंने मार्च 2023 में डाला था, किंतु ये चैनल जो है वो 2022 से ही अस्तित्व में आ गया था। तो YouTube पर लगभग मुझे 2 वर्ष हो गए हैं और एक रेडियो यूट्यूबर के रूप में जो है 2 वर्ष होने वाले हैं। तो आज मैं अपने इस 2 वर्षों के अनुभव आपसे साझा करने आया हूँ। वो साथी जो YouTube पर आना चाहते हैं, चाहे रेडियो का चैनल या किसी दूसरे चैनल के रूप में, या फिर जो साथी मुझे और इस चैनल को और अच्छे से जानना चाहते हैं, जो पर्दे के पीछे की बातें जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो से अवश्य ही लाभ उठा पाएंगे। शुरू करते हैं। तो साथियों लगभग 13-साढ़े 13 हज़ार सब्सक्राइबर्स तक ये रेडियो चैनल पहुंच गया है, जो कि आज के समय में जो है अपने आप में एक आश्चर्य ही मानूंगा मैं इसको। और लेकिन ये इससे भी आगे जा सकता था, किंतु मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तब मैंने ये सोच लिया था, ये ठान लिया था कि मैं चलाऊंगा इसको तो मैं कुछ नियमों पर चलाऊंगा, कुछ शर्तों पर ही चलाऊंगा। अनेक चीज़ें जो माना जाता है कि एक यूट्यूब चैनल को करना ही चाहिए, जिस पर अनेक वीडियोस भी बनते हैं, जैसे कि आप स्टूडियो बनाएं और फिर अलग तरह का कुछ पहने वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तय कर लिया था कि प्रकृति की गोद में रहने का अवसर मिला है मुझे, तो इस प्रकृति के साथ ही आपके सामने आऊँगा। साथ ही यूट्यूब पर जो है कोई भी चैनल हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये शब्द बोल बोल कर रिपीट कर करके दिमाग पका देते हैं सामने वाले का। तो मैंने तय किया था कि यदि मेरा कंटेंट सही रहा तो आप साथियों का प्रेम जो है वो अवश्य ही मिलेगा। तो मैंने बार बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ये नहीं कहूँगा, ये भी सोच ही लिया था। इसके अलावा भी साथियों कोई सनसनी नहीं फैलाऊंगा, ये भी मैंने सोचा था। जैसे आप वीडियो देखते हैं असली सच, ऐसे वीडियो में बना सकता था, इस रेडियो का असली सच, इस कंपनी का असली सच वगैरह वगैरह। नो, कभी भी जो है किसी भी रेडियो के बारे में या रेडियो कंपनी के बारे में इन जनरल जो है वो बुरा नहीं बोला। हाँ, कमियां निकाली होंगी, लेकिन अनेक बार जो है अनेक साथी जिस प्रकार कमेंट में आके कह देते हैं ये रेडियो घटिया है, इस प्रकार के शब्द कभी प्रयोग नहीं किए। इसके अलावा एक चीज़ मैंने सोच ली थी, कमेंट सेक्शन जो है न केवल उसको साफ रखूंगा, अपितु हर साथी के कमेंट का उत्तर भी दूंगा, और इसमें चाहे मेरा कितना ही समय लग जाए, किंतु मैं ऐसा करता हूं। तो अब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखते हुए, कुछ बातें उनके दोनों तरफ के पहलू देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप साथियों के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में, कॉमेंट्स करने वालों के बारे में ही बात करते हैं। तो साथियों सकारात्मक बात, पॉजिटिव बात यह है कि आप साथियों का इतना प्रेम मिलता है, इतने सारे लोगों से मैं जुड़ा, चाहे केवल कमेंट्स के माध्यम से या वैसे भी फिजिकली भी, और अनेक सीनियर लोगों से, और इतना प्रेम मिला, इतने लोग मुझे जानने लगे। सो बहुत ही पॉजिटिव एक अनुभव रहा। साथ ही नेगेटिव अनुभव भी रहते हैं। अनेक लोग जो अपने जीवन से दुखी हैं वो आकर के और अनायास ही बहुत ही जिसको कहते हैं दुखी कर देने वाले कमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी रेडियो की प्रशंसा कर दी, तो फिर कोई ना एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आकर कोई ऐसा कमेंट चिपका देगा, इस कंपनी ने कितने पैसे दिए आपको, कितने इसके पॉजिटिव बताने के कितने पैसे खा लिया आपने। या फिर चूंकि रेडियो चैनल बहुत ज़्यादा रहे नहीं और अनेक चीज़ें जो है भारत ही नहीं दक्षिण एशिया में जो है अनेक चीज़ें इस चैनल पर पहली बार हुई, तो जब मैं क्लेम करता था ये बात कि भारत में पहली बार ये वो, अनेक लोगों को मिर्ची भी लग जाती थी और उनके नेगेटिव कमेंट्स आते थे। लेकिन पहले दिन से ही मैं इस बारे में क्लियर था कि चैनल पर कमेंट केवल वही करेगा जो चैनल के साथ मन से जुड़ा है। इसके अलावा जो कोई व्यर्थ की बातें लिखेगा, आउट। सो इस प्रकार कोई ट्रिक्स भी प्रयोग में इस्तेमाल में नहीं लाई गई जो है फॉल्स सब्सक्राइबर्स को जोड़ दे, इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। किंतु यदि मैं रेशियो देखूं तो 95 और 5 का मान के चलिए, 95 पॉजिटिव लोगों से जो है वो आमना सामना हुआ और 5% नेगेटिव लोगों से वास्ता पड़ा। तो क्योंकि वो 5% हैं और फिर वो नेगेटिव हैं, ना मैंने उनके कभी आज तक चर्चा की है, आज भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां जो हैं वो बोल दी हैं। ऐसे लोगों के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, चैनल आगे ही बढ़ता रहा, आपका प्यार जुड़ता ही रहा। दूसरी बात है पैसा। तो देखिए यूट्यूब जो है शुरू में यूट्यूब पर
हर किसी फील्ड के बहुत ज़्यादा चैनल नहीं थे, तो शुरू में लगभग सबके पास चांस था। किंतु अब एक सैचुरेशन आ चुकी है, एक संतृप्ति आ चुकी है। अब जो है लगभग हर टॉपिक पर है चैनल आ गए हैं, तो किसी भी नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही कठिन होता है और जो है मेंटल टेंशन भी होती है, मानसिक तनाव भी होते हैं। लगातार आप कंटेंट पे कंटेंट डाल रहे हैं, शुरू के दिनों में आसानी से व्यूज़ नहीं आते, आसानी से सब्सक्राइबर्स नहीं जुड़ते, अनेक लोगों का जो है उनका तो विश्वास ही उठ जाता है, उनकी पेशेंस, धैर्य जवाब दे जाता है। और YouTube पर जब तक कि आपके हज़ारों हजार सब्सक्राइबर ना हो जाएं और जब तक आपका हर वीडियो हज़ारों हजार व्यूज़ ने लेके आए, कोई वास्तविक कमाई नहीं होती। सो हमारे चैनल को भी इसके पूरे लाइफ टाइम में जो मैंने रेडियो को लेने के लिए खर्चा जो लगाया है रिव्यू करने के लिए, हालांकि उससे मेरा कलेक्शन भी बिल्ड हुआ है, किंतु जो मैंने केवल खर्चा रेडियो पर लगाया है, अगर वो भी वापस आ पाया तो भी गनीमत ही होगी। मुझे लगता नहीं कि वो वापस आएगा। और यदि रेडियो यूट्यूबर ही बनना चाहते हैं तो ये जान लें, क्योंकि ये 2024 है। हालांकि रेडियो के चाहने वाले आज भी हैं, लेकिन उतने नहीं। और अनेकानेक जो रेडियो के चाहने वाले हैं वो अब बुजुर्ग लोग हैं और वो ना तो स्मार्टफोन न जानते और न ही यूट्यूब जानते। यूट्यूब से जुड़ा एक और विषय है फेम, प्रसिद्धि। अब देखिए किसको अच्छा नहीं लगता प्रसिद्ध होना। और इवन मुझे भी जब भारत के कोने कोने से साथी आकर जब जो है मेरे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो लाइव सेशन में हो या वैसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हो, बहुत अच्छा लगता है और एक मन को खुशी भी होती है। किंतु इसका एक नेगेटिव पहलू भी देखिए कि आपने इतना एफर्ट, सपोज कीजिए अब मैं अपने परिवार का समय काट कर यहाँ यूट्यूब पर चैनल लगाता हूँ, कल को कोई वास्तविक मुसीबत पड़ गई तो आप सब जो साथी हैं वो चाहकर भी फिजिकली तो मेरी सहायता नहीं कर सकते, तो वो तो आस पड़ोस परिवार एक सामान्य जीवन ही कर सकता है। तो इस प्रकार जहाँ एक तरफ प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन आपके जीवन में समय आने पर वो प्रसिद्धि जो है हो सकता है काम न आए। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, YouTube के साथ जो है एक चार्म भी जुड़ा है, अनेक व्यूज़ आना, सब्सक्राइबर जाना, आपके कंटेंट को पसंद किया जाना। इसकी वजह से आप भी सीखते हैं, जैसे मैंने भी सीखा, फ़ोन्स के बारे में जाना, एडिटिंग के बारे में जाना, ऑडियो वीडियो इन सब के बारे में जाना, तो बहुत कुछ सीखते भी हो और प्रसिद्धि भी मिलती है और थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है। किंतु मानसिक तनाव भी बहुत रहता है। अनेक लोग जो है इस मानसिक तनाव को झेल ही नहीं पाते। कभी आपने पूरा दिल लगा करके कोई वीडियो बनाया था और वो चला ही नहीं, और कभी आपने यूं ही कोई वीडियो डाला था और वो चल गया, बहुत उठापटक रहती है। तो एक मानसिक तनाव तो रहता ही है। इंसान रह कर जो है रह कर वापस देखता है क्या हुआ, कितना हुआ, कैसा हुआ, क्यों नहीं चला या कैसे चल गया। अब मैं अपना उदाहरण बता सकता हूँ। मैंने ये चैनल शुरू हुआ था क्योंकि मैंने एक्सेस डेटा D808 लिया था और फिर मैंने देखा कि भारत में उसके अधिक वीडियो थे ही नहीं, लगभग नए के बराबर थे, और रेडियो के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आऊं और कुछ जानकारी दूं। लेकिन उस समय मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं रेडियो चैनल चलाऊं। वो तो चीज़ें एक के बाद एक जो है इसी रास्ते पर चलती गई और रेडियो चैनल आगे बढ़ता रहा। किंतु आप सोचिए, मैंने D808 जब मंगवाया था तो मैंने सोचा था कि सोशल मीडिया से दूर आराम से रेडियो सुना करूंगा। किंतु जब मैंने ये रेडियो चैनल शुरू कर दिया तो अब मैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर ही रहता हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम पहले से भी अधिक बढ़ गया है और मानसिक तनाव भी बढ़ गया है। अब यदि बात करें कि एक रेडियो चैनल का क्या भविष्य है, तो मैं किसी और के बारे में क्या प्रेडिक्ट करूं, अपने बारे में बात कर सकता हूं। क्या भविष्य है? 2 वर्षों में 13,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। यदि देखें तो कुछ भी नहीं, और यदि वैसे सोचे कि रेडियो चैनल है तो बहुत कुछ भी है। सो क्यों ये चैनल चलता जा रहा है, क्यों मैं यूट्यूब पर आया, लगभग कोई एक सही उत्तर नहीं है मेरे पास। और कहाँ तक मैं चला जाऊँगा और कहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, क्यों मैं वीडियो दर वीडियो डालता जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। चीज़ें लगभग अपने आप हो रही हैं। हो सकता है थोड़ी प्रसिद्धि, थोड़ा पैसा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा मन में ये सुकून की रेडियो को प्रमोट किया है, लेकिन कोई एक कारण नहीं है कि ये चैनल चलता जा रहा है। तो यदि आप YouTube पर आते हैं और आपके मन में कोई एक खास कारण हो, तो आप ये जान लें कि YouTube पर प्रसिद्ध होना जो है वो बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। फिर भी YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अनेक साथी जिनकी किसी न किसी विषय में अति रुचि के कारण जो है उन्होंने बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर लिया होता है, और फिर इस माध्यम से वे दूसरों के साथ जो है सरलता से अपना अनुभव बता पाते हैं, क्योंकि वीडियो में बोलकर जो है या चीज़ों को दिखाकर आप अच्छे से समझा पाते हैं। तो मैं भी YouTube का जो है धन्यवाद करता हूं कि उसके माध्यम से जो भी अपना थोड़ा मोड़ा छुटपुट सा जो भी योगदान हो सकता था रेडियो के क्षेत्र में, वो मैं दे पाया और मुझे मिला भी बहुत। तो साथियों, 2024 में जाते जाते मैंने आपसे अनेक मन की बातें कर ली। आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। नमस्कार।